क्या आप जानते हैं दोस्तों, 106 साल पुराना प्रेमनाथ का सपनों का महल यानी कि एम्पायर थिएटर का आखिर क्या हुआ। जबलपुर में स्थित फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ के सपनों का एम्पायर थिएटर अब इतिहास बन चुका है। 1918 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस थिएटर को 1992 में प्रेमनाथ ने खरीदा था। उस समय यह थिएटर जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके का प्रमुख आकर्षण था। 1952 में इसका उद्घाटन राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने किया था। प्रेमनाथ जो राज कपूर के साले भी थे। इस थिएटर को जबलपुर वासियों के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप में देखा गया था, लेकिन अब शहरवासी इसे टूटते हुए भी देख चुके हैं। एम्पायर थिएटर का निर्माण एक समय में अंग्रेजी शासनकाल की धरोहर के रूप में हुआ था। अत्याधुनिक सिनेमा घरों में से एक था। प्रेमनाथ के स्वामित्व में आने के बाद यह थिएटर और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़ लगी रहती थी और शहर के लोगों के लिए यह एक प्रमुख संस्कृति केंद्र बन गया था। प्रेमनाथ का पूरा परिवार जबलपुर में ही रहता था। पढ़ाई के दौरान एक बार प्रेमनाथ एम्पायर टॉकीज के गेट को फांदकर फिल्म देखने चले गए। वह जब अंदर बैठ के फिल्म देख रहे थे, तभी टिकट चेकिंग के दौरान कर्मचारी ने प्रेमनाथ और उनके साथी को पकड़ लिया और इस दौरान प्रेमनाथ को एक थप्पड़ भी मारा। उस समय प्रेमनाथ ने अपने मन में ठान लिया था कि एक दिन यह एम्पायर टॉकीज खरीदना ही है। 1956 में प्रेमनाथ ने यह टॉकीज खरीदा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उद्घाटन के दौरान प्रेमनाथ ने टिकट चेकिंग करने वाले और थप्पड़ मारने वाले कर्मचारी का सम्मान किया और कहा कि आज तुम्हारे कारण मैं ये एम्पायर टॉकीज खरीद पाया हूँ। दोस्तों, प्रेमनाथ ने भले ही फिल्मों में विलन का किरदार निभाया हो, लेकिन वह असल जीवन में नर्म दिल के थे। हालांकि समय के साथ एम्पायर थिएटर की हालत जर्जर होती चलेगी। कई वर्षों से इसकी इमारत की मरम्मत भी न हो सकी। इसके ढांचे में लगातार गिरावट आती रही। हादसों की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने इसे गिराने का निर्णय लिया और हाल ही में इसे ध्वस्त भी कर दिया गया, जिससे प्रेमनाथ और राज कपूर के परिवार को जबलपुर से जुड़ी यादों का यह स्थल अब केवल स्मृतियों में ही रहेगा। जबलपुर शहर और इस थिएटर का गहरा नाता रहा। यह शहर और इसके निवासी एम्पायर थिएटर की रौनक और इसके सुहाने दौर को आज भी याद करते हैं। हालांकि अब यह थिएटर केवल एक इतिहास का हिस्सा ही बनकर रह चुका है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व और इससे जुड़ी यादें हमेशा ही जीवित रहेंगी। प्रेमनाथ के परिवार के लिए ये केवल थिएटर नहीं था, बल्कि प्रेमनाथ की निशानी भी था। इसी के साथ ही पूरे शहर के लिए यह आकर्षण का केंद्र भी था। भले ही अभिनेता प्रेमनाथ ने इस थिएटर को खरीदा था, इसके बाद कई बड़े कलाकार यहाँ आए, लेकिन बीते कुछ समय से यह संपत्ति वीरान पड़ी थी। जिला प्रशासन ने इसे खतरनाक घोषित करते हुए गिरा दिया। आपको बता दें, जबलपुर में महाकौशल इलाके का पहला थिएटर था ये। इसमें लाइव प्रोग्राम होते थे। यहाँ पूरा क्षेत्र एम्पायर थिएटर के नाम से ही जाना जाता था। इसके सामने जो चेहरा था उसे एम्पायर चौराहे के नाम से भी जाना जाता था। कुल मिलाकर इस पूरे क्षेत्र की पहचान एम्पायर थिएटर की वजह से ही थी। यहाँ दिन भर चहलकदमी बनी रहती थी। अंग्रेज और उसके जमाने के कई रईस इस थिएटर को देखने के लिए और थिएटर में होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए आते थे। यह थिएटर उस जमाने के युवाओं के लिए एक कौतूहल का विषय था। इसलिए भारतीय फिल्म जगत के मशहूर कलाकार प्रेमनाथ रीवा जबलपुर एम्पायर थिएटर में होने वाले कार्यक्रमों को देखने के लिए जाते थे और वहां वह थिएटर के दीवाने थे। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज भारत से चले गए, तब फिल्म कलाकार प्रेमनाथ ने इस पूरी संपत्ति को खरीद लिया और लंबे समय तक उन्होंने एम्पायर थिएटर को जिंदा रखा। बाद में इसे टॉकीज बना दिया गया। 25 साल पहले तक यह टॉकीज ही था, जिसमें लगातार फिल्में चलती रहती थी। जबलपुर में रहने वाले पंकज संधि का कहना था कि इस थिएटर के ठीक पीछे प्रेमनाथ का बंगला था और इस बंगले में राज कपूर और उनका पूरा परिवार भी कई बार आकर रुकता था। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर भी बचपन में इस बंगले में कई बार आया करते थे, क्योंकि प्रेमनाथ का परिवार रीवा से जबलपुर शिफ्ट हो गया था। प्रेमनाथ की मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके पुत्र मोन्टू को मिली थी। मोन्टू मुंबई में रहते हैं और लंबे समय तक उन्होंने इस संपत्ति का टैक्स जमा नहीं किया, इसलिए कैंट बोर्ड ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया और यह संपत्ति कैंट बोर्ड ने अपने अधिकार में ले ली थी। हालांकि जबलपुर के कलाकार लगातार ये मांग करते रहे कि एम्पायर थिएटर और उसके पीछे की जमीन के साथ पुराना बंगला जबलपुर की ऐतिहासिक विरासत है। इससे देश के कई नामी गिरामी कलाकारों का जुड़ाव रहा है, इसलिए इस संपत्ति को संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया जाए। लेकिन कलाकारों की इस मांगों पर किसी ने गौर नहीं किया और 2012 में एम्पायर टॉकीज की सड़क की तरफ वाला हिस्सा गिरा दिया गया। तब से इस इमारत को जर्जर घोषित कर दिया गया था। इसके आसपास बोर्ड लगा दिए गए थे कि यह इमारत खतरनाक हो गई है और कोई भी इसके पास से ना गुजरे। प्रेमनाथ से जुड़ी हुई उनकी ऐतिहासिक धरोहर भी नष्ट कर दी गई।
2024 में इस एम्पायर को ध्वस्त कर दिया गया, पर न जाने प्रेमनाथ के परिवार की क्या मजबूरी रही होगी जो प्रेमनाथ के सपने को संभाल ना सके। इससे एक बात याद आ गई, उम्र लग जाती है नाम और शोहरत कमाने में और पल भर भी नहीं लगता इसे मिटाने में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।